नमो सिद्धायं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसां सत्तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। महिपाल कुमार का चरित्र चल रहा है। महिपाल कुमार सोमश्री के साथ विदेश गमन कर रहे थे। जहाज डूबा, सोमश्री और महिपाल कुमार बिछड़ गए। महिपाल कुमार एक फलक के सहारे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां एक रत्नों के व्यापारी सेठ जी धर्मात्मा जानकर के उन्हें पुत्र बनाकर के अपने घर ले गए। एक दिन व्यापार के स्थान पर उनके पहुंचे और वहां 5 दिनार में एक रत्न खरीदने कहा और वो 10 दिनार में बिका। तत्पश्चात दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की होने लगी और वहां एक दिन राजा के दरबार में 3 रत्न आए थे खरीदने के लिए। महिपाल कुमार ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से 2 रत्न को निरर्थक और 1 को सार्थक बताया और उसका रहस्य भी बताया कि ये चावल के मध्य रखने पर जो पक्षी है वो चावल खाने नहीं आते। अब सोचो राजा के यहाँ कितने चावल, कितना अनाज, कितना काम होता होगा राजा के महल में, कितने कितने उड़ाने के लिए आदमी रखे। तो इसके रत्न के बल पर वो पक्षी नहीं आते थे और वहाँ महिपाल कुमार को राज दरबार में एक प्रमुख स्थान दिया गया। वहाँ राजा के 2 मंत्री थे, अर्थाणव और गुणधवल। गुणधवल की पत्नी जंगल में गई थी अपनी सखी के साथ, दासियों के साथ। एक मंत्र तंत्र विद्या वाला उस पर मोहित हो गया और उसे पाने के लिए उसने गुणधवल का ही रूप धारण किया। जब 2-2 गुणधवल हो गए तो दरबार के अंदर राजा के पास जब ये बात गई तो राजा ने नाना प्रकार से दोनों से अलग अलग पूछा गया। जो गुप्त चर्चाएं मंत्री से की थी यहाँ गुणधवल ने तो बता दी और जो मंत्र तंत्र विद्या वाला तांत्रिक था उसने भी विद्या के बल पर बता दी। गुणधवल जो बता रहा है वही बात वो मंत्र तंत्र विद्या वाला भी बता रहा है। और क्या होता है अब देखते हैं। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी तो असली नकली की वहाँ पहचान कर पाए। प्रकृति ने गुप्त वार्ताएं पूछी बेअंत मारी। विद्या एक बिना विद्या इनसे न लगते हैं। महिपाल का अलग अलग
दोनों से पूछा, अलग अलग पूछने पर भी वहां मंत्र विद्या की, तंत्र विद्या के बल पर उसने सब बता दिया। गुणधवल से तो राजा ने अलग से चर्चा करके वो बात कही थी, तो गुणधवल तो बता देगा, और वही बात वो मंत्र विद्या से बताने लगा। यहाँ कुछ तात्विक बात बताते हैं। देखो, जो अपना दोपहर में विषय चल रहा है पंचलब्धि का, उसमें क्षोभशम ज्ञान और क्षोभशम लब्धि, इससे भी कनेक्ट आप कर सकते हैं और पंचलब्धि के फल रूप में भी देख सकते हैं। आत्मज्ञानी भी वही कहे, वह क्षोभशम ज्ञानी कहे। है कि नहीं? आत्मज्ञानी भी कहेगा आत्मा में सुख है, और क्षोभशम ज्ञानी भी क्या कहेगा? दोनों की बात सही है कि गलत है? सही है ना? आत्मज्ञानी भी वही, वह क्षयोपशम ज्ञानी भी कहे। अज्ञानी को दोनों ही ज्ञानी रूप में दिखे, पर एक बाह्य ज्ञान से दूजा आया, पर एक बाह्य ज्ञान से दूजा, भीतर से कहते नहीं पाल का मंगलकारी। जो लास्ट में फास्ट आप बजाते हैं उसको उसी तरह मध्यम रहने दीजिए, और आप लोग भी लास्ट में फास्ट ना गाइए। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नया सो जीवन बने मां, इस तरह से मध्यम स्वर में। और वहां आत्मज्ञानी भी वही कहता है जो क्षोभशम ज्ञानी कहता है। अज्ञानी तो दोनों को ज्ञानी रूप में देखते हैं, पर एक तो बाह्य ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से कह रहा है, और एक भीतर के ज्ञान से कह रहा है। दोनों में अंतर है। यहाँ तो राजा से नाना प्रकार की परीक्षा करने पर भी असली और नकली की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों एक समान लग रहे थे। एक समान वेशभूषा थी, एक समान बोलचाल था, एक समान आवाज थी, सब कुछ एक जैसा था। यहाँ जब अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई काम राजा से ना हो, या आपने और भी देखा होगा, कोई क्रिमिनल होता है, क्राइम करता है, और यदि पुलिस से पकड़ा नहीं जा रहा हो तो उसके ऊपर इनाम रख देते हैं। सुना होगा आपने, खासतौर पर पुराने जमाने में डाकुओं पे लगा देते थे, इस डाकू का पता जो भी बताएगा इतना इसको इनाम मिलेगा। इसे राजा ने भी घोषणा करी, हुआ न न्याय नृपति घोषणा नगर माही करी, 1,00,000 दिनार दे घोषणा यही करी। सभी हारे कभी महीपाल कुंवर आते दिखाए, महीपाल का राजा से न्याय नहीं हुआ। नगर में घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति असली नकली की पहचान करा देगा उसे 1,00,000 दिनार का इनाम मिलेगा। और जब ये घोषणा हुई तो सारी प्रजा में से हर कोई ट्राई करने लग गया, 1,00,000 का इनाम मिलेगा, 1,00,000 दिनार का, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। यहाँ दोनों एक जैसे लग रहे थे। ऐसे ही हमको भी दो चीज एक जैसी लगती है। सुबह का विषय आया था, ज्ञान और राग एक जैसा लगता है, और यहाँ पर भी दो अलग अलग है, एक असली है एक नकली है, पर दोनों एक जैसे लग रहे हैं। सुबह का विषय भी जोड़ते रहना, दोपहर का विषय भी जोड़ते रहना, सब आता रहेगा। जैसे समकित बिन स्वभाव विभाव नाही लखा। समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना, सच्चा ज्ञान बिना स्वभाव और विभाव की पहचान कैसे हो? सच्चा ज्ञान नहीं है तो
स्वपर भाव को एक माने अज्ञानी भरमार, यही दोनों को एक लग सभी भरमाते हैं। महिपाल का सुनो जी, सच्चे ज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान बिना, सच्चे श्रद्धान बिना स्वभाव और विभाव कैसे हम जाने? दोनों को एक ही मानते अज्ञानी। दो चीज अलग अलग है। फिर सुबह का विषय दोहराओ। एक पुद्गल एक जीव लख दो लक्षण। जो जानना भाव है किसका भाव है? जीव का भाव है। और राग आदि भाव है किसके है? पुद्गल के है। एक पुद्गल एक जीव लख दो लक्षण, एक से दिखने वाले भाव को भी ज्ञान जाने। उपयोग अनुपयोग लक्षण से पहचानते हैं। महिपाल का सुनो जी, ज्ञानी एक से दिखने वाले भावों को भली भांति जानते हैं। एक जीव का भाव है, एक पुद्गल का भाव है। जीव का लक्षण क्या बताया? तत्वा सूत्र जी की भाषा में बोलो जीव का लक्षण। उपयोगो लक्षण, ये जीव का लक्षण है। तो उपयोगो लक्षण से जीव की पहचान होती है। दो प्रकार के, ज्ञान और दर्शन। यहाँ जैसे जीव और पुद्गल की पहचान के लिए लक्षण है। अरे प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए उसका नियत लक्षण होता है। उस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। अगर लक्षण ही ना हो तो हम वस्तु को कैसे जाने? यहाँ महिपाल कुमार पहुंचे। जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा प्रसंग है, महिपाल कुमार बोले ठीक है, हम परीक्षा लेते हैं दोनों की, असली नकली की अभी पहचान कर लेते हैं। और वहां महिपाल कुमार ने एक छोटे मुख की जारी मंगाई। जारी समझते हो? जो अपन कलश करते हैं प्रसाद के लिए, ऐसे ही समझ लो, बड़ा सा छोटे मुख की टोटी है उसकी, जैसे पानी निकलता है। उसको बुलाया। एक छोटे मुंह की झारी लाया, बोला कुमार बचन। वहां पर कुमार बोले कि सीधा सा उपाय है, जो असली गुण धवल होगा वो छोटे मुख की झाड़ी में से प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा। जो असली होगा वो ऐसा काम करेगा। जब ये बात गुणधवल ने सुनी, असली वाले गुणधवल ने सुनी, भैया हम तो हार गए, ये छोटे मुख की झाड़ी में से कैसे हम प्रवेश करेंगे? बात क्या कही? जो असली गुणधवल होगा वो छोटे मुख की झाड़ी में से प्रवेश करेगा। अब तक प्रजाजन ने बहुत सारे लोगों ने परीक्षा की थी, और ऐसा करने से उस नकली गुणधवल को कॉन्फिडेंस आ गया। आपने देखा होगा, पुलिस भी किसी केस की तहकीकात करते हैं तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि उसके आगे चारा डालते हैं, ऐसा बोलते चारा डालते हैं, जिससे सामने वाला जो क्रिमिनल है वो कॉन्फिडेंस में कोई ना कोई गलती अवश्य करेगा। देखा होगा आपने सीआईडी कैसे बताते हैं। यहाँ उन्होंने यही किया। जब इतने सारे उत्तर उसने सही दे दिए थे, उसको कॉन्फिडेंस आ गया और कहा छोटे मुख की जाली में से जो प्रवेश करेगा वो असली गुणधवल है। बोले मैं करूंगा। असली वाला तो बैठा रह गया, ये छोटे मुख की जाली में से भला मैं कैसे प्रवेश करूंगा? अरे उंगली भी मेरी नहीं जाएगी तो बाकी क्या करे? ओहो। और वह जैसे ही नकली गुणधवल ने, मंत्र तंत्र विद्या वाला था, अपनी काया को ऐसा स्लिम किया
और छोटे मुख की जाली समझो ये, और उसके अंदर प्रवेश किया। वहां गुण धवल ने, अरे क्या नाम है, महिपाल कुमार ने ऊपर से ढक्कन बंद किया, यहां से टोटी को बंद किया और उसको ट्रैक कर दिया। देखो क्या हुआ, निकलते बंदी बनवाया, बनावटी उसको लगे, मृत्यु के पैसे अपने रूप आया हुआ प्रगटे, योगी ज्ञान के द्वारा, योगी ज्ञान के द्वारा जीव अजीव स्वांग पहचाने, महिपाल का और वहां जब ये देखा कि उसको फंसा दिया गया, जैसे ही उस मंत्र तंत्र वाले तांत्रिक को बनावटी जान करके पकड़ लिया, मृत्यु के भय से क्षमा क्षमा कहने लगा, उसको बंदी बनवाया गया। अब उसने लक्षण के द्वारा जाना कि जो असली होगा वो तो प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। उसने उल्टा बोला कि जो असली होगा वो इसमें से प्रवेश करेगा, और बातों में आ गया और पकड़ा गया। ऐसे यहाँ पर रागादि भाव और ज्ञान भाव दोनों को कैसे पहचानेंगे? ज्ञान भाव है वो सदाकाल एक रूप रहता है, राग भाव बदलने वाला परिणाम है, राग भाव क्षणिक है और ज्ञान भाव शाश्वत है। ये लक्षण के द्वारा पहचानने में आएगा। और यहाँ ज्ञान के द्वारा जीव और अजीव के स्वांग को जाना जाता है। समय साहब जी की शैली में ये बात आती है। और जब असली नकली की पहचान हुई तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तक कोई भी चतुर से चतुर मंत्री भी या मैं भी इन दोनों की पहचान नहीं कर पाया, असली नकली की। ये महिपाल कुमार ने कर दी। और देखो, हुआ प्रसन्न महिपाल के, नृप भी गीत गाए, जो भेद ज्ञान की महिमा देखो दिव्य ध्वनि में आए, घोषित धन इनाम ये तो रब देना चाहे, महिपाल का सुनो जी। राजा प्रसन्न हो गए और महिपाल के गीत गाने लगे। धन्य है आपकी सूझबूझ, धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है आपका विवेक। और उनके गीत गाने लगे और बोले, अरे मैंने तो घोषणा की थी कि जो भी असली नकली की पहचान करेगा उसको 1 लाख दिनार देंगे। तब क्या कहते हैं महिपाल कुमार, सत्यशील की भई सुरक्षा, उत्तम इनाम सुख का, एक शीलवती की अरे सुरक्षा, अरे सुख का, तांत्रिक को कुशील रपसी दंड देते हैं, महिपाल का मंगलकारी सुनो जी। बोले मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैंने तो गुणवती के शील की रक्षा के लिए एक असली नकली की पहचान कराई। वहां उस तांत्रिक को जेल के अंदर बंद कर दिया राजा ने, और उसने कहा मुझे 1 लाख दिनार नहीं चाहिए। राजा बोले अच्छा 1 लाख दिनार नहीं चाहिए जो इनाम था वो? बोले नहीं चाहिए, तो मैं और कुछ दूंगा, वो लेना पड़ेगा। बोले अच्छा क्या देंगे? बोले मेरी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूं। अब यहाँ जैसे चंद्रलेखा से विवाह की बात कही, वह महिपाल कुमार भी विवाह के लिए तैयार हो गए। और वहां महिपाल कुमार का विवाह चंद्रलेखा के साथ हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ था? याद रखना भैया, आगे कहानी लंबी है।
चंद्रलेखा के साथ दूसरा विवाह हुआ। यहाँ क्या होता है? धर्म भावना के वर्तते पुण्य से कार्य करे, पर इस पुण्य की नहीं जानी कभी करे। कर्म रूपी विष वृक्ष के फल में विरक्ता बरते रे, पाल का मंगलकारी सुनो जी। धर्म भावना अंतर में बढ़ रही थी और उसी धर्म भावना के फल में बाहर में पुण्य से सारे कार्य सिद्ध हो रहे थे। वहां राजा के पहले प्रमुख स्थान पाया, अब राजा की पुत्री से विवाह हो गया। अब जब राजा की पुत्री से विवाह हो गया तो क्या नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसे पुण्य के कर्म रूपी विश्व के फल ज्ञानी कहते हैं मेरे बिना भोगे ही खिल जाए, उसमें विरक्ता धारण करते हैं। आप सब तो महिपाल की कथा में ऐसे डूब गए कि किसी को सोमश्री की चिंता ही नहीं हो रही। सोमश्री का क्या हुआ? सब महिपाल के गीत में ही मशगूल हो गए। हाँ, सोमश्री भी तो डूब रही थी, उसका क्या हुआ? आइए चलते हैं, यहाँ इनका विवाह हुआ है, यहाँ सोमश्री का हम देखते हैं। उधर सोमश्री जल में डूब रही थी भाई, एक जहाज का फलक नीचे आ गया भाई। बिना यत्न के किनारे की ओर बहता दिखा महिपाल का सुनो जी। और वहां क्या होता है? सोमश्री समुद्र में डूब रही थी, लेकिन एक फलक का सहारा उनके पैरों के नीचे आ गया और उसी के सहारे बिना यत्न के किनारे पर पहुंची। और वहां वो किनारा था रत्न संचयपुर नगर का। कौन सा नगर? याद रखना, ये सब हम भी भूल सकते हैं, आपको याद रखना है। रत्न संचयपुर नगर के किनारे पर पहुंचे और वहां सोमश्री पहुंचने के बाद थक तो गई थी। महिपाल कुमार का भी स्मरण हुआ, पता नहीं मेरे स्वामी कहाँ होंगे, किस अवस्था में होंगे, क्या हुआ होगा। यहाँ क्या होता है? हाथ पे हाथ धर के सामने कर रही थी, वहां देखो क्या हुआ। नहीं थी उस सागर में चिंता, वहां मच्छ आदि थे, शील के भक्षक कोई न थे, सब निश्चित थे। लेकिन स्थान मनुष्य का आया, शील लुटेरा न मिले। महिपाल जंगल के अंदर से रास्ता गुजरता था नगर की ओर जाने का। भयानक वन में अकेली थी सोमश्री और वहां चारों तरफ वन्य पशु की आवाज। कहा तो महलों में रहने वाली और कहा आज जंगल के अंदर अकेली विचरण कर रही है। बचपन में माता ने शिक्षा दी थी सोमश्री को। क्या शिक्षा दी थी? देखो आज वो शिक्षाएं याद आ रही है सोमश्री को। तू महलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता। तू महल
आप सबकी आवाज नहीं आ रही। सवेरे भी कहा था आप सबका उपवास है क्या? आप कह रहे हो नहीं है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? तू महल माही राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते, कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्म है साचा साथी, तेरा साथ कभी टचे ना, कैसी भी आए विपत्ति, तू धैर्य कभी ना खोना, जो असरण थे झूठे हैं, छूटे ना तेरा शरणा, जो महल में थे शरणा, वह जंगल में भी शरणा, सोम श्री को याद आने लगा माँ की शिक्षाएं कि आज तो महलों में रह रही हूं, हो सकता है कल जंगल भी मिले। आज एक आवाज पर इतनी दासियां तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, हो सकता है पाप के उदय में कोई तुम्हारे साथ में ना हो। अरे आज हम अपने खुद के मकान में रह रहे, कल किराए के मकान में भी रहने का दिन आ सकता है। इसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो महल में शरण था वो जंगल में भी शरण है, ऐसा क्या है? अरे शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो। अरे जो महल में शरण था वो जंगल में भी शरण है, और जो असरण है वो तो पहले से ही छूटा हुआ है, महल, पत्नी, बच्चे, घर, परिवार। लेकिन ये छूटा, ये छूटे ना तेरा शरणा। माता ने ये बात भी कही थी सोमश्री से, कर्म आएगा उदय में, कर्म आएगा तेरी परीक्षा लेने, पर जुड़ करके तू अरे, कहीं असफल नहीं हो जाना, भीषण कर्म के उदय का, तुझे ज्ञाता बन कर रहना, कैसी भी आए विपत्ति, तू धैर्य कभी ना खोना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कर्म का उदय तुम्हारे जीवन में परीक्षा लेने के लिए आएगा। ये जीवन परीक्षा भवन है। जैसे परीक्षा भवन में यहाँ वहां देखना अपराध माना जाता है, सुपरवाइजर क्या बोलते हैं, अपना अपना पेपर देखो, दूसरे के पेपर में मत जागो। ऐसे ही जीवन में परीक्षा भवन है। प्रतिकूलताएं आती है, ये हमारा प्रश्न पेपर है, और अनुकूलताएं आती है, ये भी प्रश्न पेपर है।
प्रतिकूलता में खींचो मत और अनुकूलता पे रीझो मत। यदि प्रतिकूलता में खींच गए, आकुलित हो गए तो फेल हो जाओगे, और अनुकूलता में भूल गए तो भी फेल हो जाओगे, और दोनों में समता भाव धारण किया तो पास हो जाओगे। ज्ञानियों की यही रीति है, क्योंकि बाहर के सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी बना कितना है पता है आपको? चाहे तुम्हारे क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, किसी भी पद वाले हो, वो सेलिब्रिटी बना कितने टाइम का हो सकता है? आप क्या कह सकते हो? 5 साल, 10 साल, 15 साल। ममता बनर्जी 15 साल, कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, फिर तो खत्म। अरे हमारे यहाँ तो अनंत काल का सेलिब्रिटी बना है, जो हर पल समता से सेलिब्रेट करते हैं, वो युगों युगों के लिए सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उनका नाम स्मरण युगों युगों तक लिया जाता है। चाहे रामचंद्र जी देख लो, चाहे हमारे वर्तमान पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी देख लो, भरत जी देख लो, बाहुबली जी देख लो। अरे और क्या कहे, जब तक तीर्थंकर होते रहेंगे और जब दीक्षा धारण करेंगे तो सिद्ध भगवान का नाम लेकर के दीक्षा लेते हैं, नमः सिद्धेभ्य, और दीक्षा धारण करते हैं, तो सारे सेलिब्रिटी को नमस्कार पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये है हमारे यहाँ का सेलिब्रिटी बना, जो अनंत काल तक चलता है। वहां सोमश्री जा रही थी भयानक वन में, सामने एक सुंदर पुरुष आ रहा था। वो बोला, मैं राजकुमार हूं यहाँ का, मुझे स्वीकार करो वरना मैं शक्ति का प्रयोग करूंगा। वो बोली, तुम शक्ति का प्रयोग करोगे, मैं भक्ति का प्रयोग करूंगी। और वह जब देखा ये धर्मात्मा है, वो देव था, परीक्षा लेने के लिए आया था, और उसी देव ने समुद्र में फलक का सहारा पैरों के नीचे डाला, प्रकट हुआ और क्या कहता है? प्रकट हुआ धर्मात्मा, बोला वचन सुखदार, चिंतित ना हो बहन थारी, सेवक हम सुखदार। तेरे रक्षक बन के सदा साथ रहेंगे, नगर में आदिश्वर का मंदिर पति वहाँ मिलेंगे। निकट निवास धर्मी जनों का वही दिखाते हैं, नहीं पालिका। हम याद रखना, हम तो डूब जाते हैं कथा में तो फिर भूल जाते हैं। चंद्रलेखा के साथ गए पहाड़ पर, जंगल में, और देखो क्या भावना मारे। देख जंगल मुझे मुनिवर, देख जंगल मुझे मुनिवर, तुम्हारी याद आ जावे। देख जंगल मुझे मुनिवर, हो वनवासी हो निजवासी, हो वनवासी हो निजवासी, गुरु थारी याद आ जावे, गुरु थारी याद आ जावे। वो किस दिन हम जंगल में, वो किस दिन हम जंगल में, मंगलमयी आत्मा ध्यावे, मंगलमयी आत्मा ध्यावे। महिपाल कुमार मुनिराजों को इस प्रकार स्मरण कर रहे और गा रहे हैं जंगल के अंदर, और वहां चंद्रलेखा भी साथ में गा रही है। सोचो, पुण्य योग से ऐसे सहयोग बन जाते हैं। आजकल के घूमने के लिए गए हो शादी के बाद, और ये पाठशाला स्वाध्याय में बैठने वाला लड़का हो और घूमने गए हो और वहां गाए, देख जंगल मुझे मुनिवर तुम्हारी याद आ जाए, पत्नी क्या कहेगी? अरे इनको भेजो,
दीक्षा के लिए यहाँ ये गा रहे हैं, लेकिन देखो धर्मात्माओं को धर्मात्मा जैसा संयोग मिल जाता है। यहाँ आपने देखा होगा सोमसी के प्रसंग में पिताजी बोले उसका विवाह करा दो फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ मृदंग बजा रहे हैं महिपाल कुमार महल के अंदर, वहां सोमश्री गान कर रही थी, गा रही थी। यहाँ चंद्रलेखा के साथ विवाह हुआ तो यहाँ ये भक्ति गा रहे हैं, चंद्रलेखा के साथ में गा रहे। पुण्य योग से ऐसे सारे सहयोग धर्मी धर्मात्माओं को मिल जाते। यहाँ भावना भा रहे थे कि कब दिगंबर मृणास के दर्शन हो जाए, लेकिन धर्मात्माओं का पुण्य खाली नहीं जाता। और यहाँ पलड़े में पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ा करके मिल रहा था और वहां मुनिराज नहीं मिले, जिनराज मिले। कौन मिले? देखो उधर महिपाल एक पर्वत पर औ सुखदार, केवली भगवान की गंध कुटी मिल रही सुखदार। समय सार में मंगल कृष्ण सुन हर्षाते है, और वहां पर गंध कुटी में भगवान मिल गए। मुनिराज की भावना आई थी और जिनराज मिल गए। समय सार में मंगल देशना को सुन रहे, ओंकार में दिव्य देशना सुन रहे। सुन करके चित्त बड़ा प्रसन्न हो गया और वहां सुनने के पश्चात क्या होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, सुनने पर प्रसन्न भी हुए। पर आपने व्यवस्था देखी होगी कि भगवान के पास जाने पर जो अंदर में शल्य होती है, शंकाएं होती, वो स्वयं वहां समाधान हो जाता है। अंदर एक शल्य बनी रहती थी कि सोमश्री की क्या दशा हुई। समुद्र से जहाज जब टूटा तो सोमश्री का क्या हुआ, क्या वह जीवित है या उसकी समाधि हो गई, इस प्रकार का प्रश्न वहां हुआ। तब केवली भगवान की वाणी में आया, फिर सोमश्री की पूछी सब वृतांत सुन के भाई। और भगवान की वाणी में क्या आया कि वो जीवित है और रत्न संचयपुर नाम के नगर के अंदर आदिश्वर स्वामी का मंदिर है, वहां तुम्हारा उससे मिलना होगा। ये भगवान की वाणी में आ गया। वहां देव ने बता दिया था, यहाँ भगवान ने बता दिया कि यहाँ मिलना होगा। अब जब बता दिया तो क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। चंद्रलेखा से कहा बैग पैक करो, आजकल की भाषा में चंद्रलेखा से कहा कि भगवान की वाणी में ऐसा आया है, रत्न संचयपुर में सोमश्री से मिलना होगा। हालांकि शादी के पहले सब बता दिया था, ये पहले और शादी हो गई ये सब बातें। तो वो चंद्रलेखा भी क्या बोली, अच्छा बड़ी दीदी जीवित है, चलो हम मिलने चलेंगे, हम साथ चलते, ऐसे बोली। और वहां चंद्रलेखा के पिता ने, राजा ने बहुत सारा धन जहाज के अंदर दिया, क्योंकि वहां से फिर वापस अपनी नगरी में जाना था, अवंती नगरी। बहुत सारा धन राजा ने भर के दिया। चंद्रलेखा और महिपाल जहाज के अंदर, एक अर्थाणा नाम का मंत्री था। गुणधवल का तो एक प्रसंग बताए, अर्थाणा नाम का मंत्री था। उस अर्थाणा नाम के मंत्री को साथ में भेजा कि इनको जहां तक जाना है वहां तो सही सलामत छोड़ के आओ, फिर वापस आ जाना। ठीक है, देखो वहां से जहाज लेकर के चलते हैं। जहाज वहां से आगे बढ़ता है और क्या होता है, चंद्र